हे गाइस, वेलकम टू दिस स्टोरी टाइम वीडियो। बात शुरू होती है 10th के बाद, जब जिंदगी आपसे पूछती है, बेटा अब बताओ लाइफ बर्बाद कैसे करनी है। मतलब स्ट्रीम चूज करनी होती है। आर्ट्स और ह्यूमैनिटीज तो मुझे लेनी नहीं थी, नो ऑफेंस, लेकिन एसएसटी टीचर्स के साथ मेरा जो रिलेशनशिप है वो मैंने आपको मेरे पिछले स्टोरी टाइम वीडियो में बताया ही था। तो ऑप्शंस बचे मेडिकल, इंजीनियरिंग और कॉमर्स। अब मेडिकल में प्रॉब्लम ये थी कि मैं हूँ बहुत ही शॉर्ट टेम्पर्ड, तो अगर मैं डॉक्टर बनी और किसी दिन मुझे किसी नर्स पे गुस्सा आ गया तो मेरे लिए डिसाइड करना मुश्किल हो जाएगा कि मैं पेशेंट का ऑपरेशन करूं या उसके साथ झगड़ा। तो अब मैं कंफ्यूज थी, इंजीनियरिंग या कॉमर्स। और तब एंट्री होती है एक निठल्ले से अंकल की, जो बोले, बेटा इंजीनियरिंग में बहुत स्कोप है। वैसे वो ये मेरे छोटे भाई को बोल रहे थे, जो उस टाइम 5th क्लास में था, लेकिन इम्पैक्ट मुझ पे पड़ गया। अब मैं परेशान, सिर्फ पीसीएम लेके भी हो सकती थी। लेकिन मैंने एक इंस्टीट्यूट के बारे में सुना जहां सब लोग नाचते रहते हैं, तो ये सुन के मैंने सोचा यहाँ जाना चाहिए। अब अपने होम टाउन में रहती तो पापा को पता चल जाता कि यहाँ कुछ पढ़ाई होती नहीं, इसलिए मैंने पापा को बोला, पापा मुझे जेईई की तैयारी करने के लिए कोटा जाना है। पापा तो खुश हो गए कि बेटी जीवन में पहली बार सीरियस हो गई। मैं भी फुल एक्साइटमेंट के साथ गई थी। सोचा था लाइफ मस्त होगी, लेकिन वहां जाकर पता चला यहाँ सच में पढ़ाई होती है। कोटा में मैं एक पीजी में रुकी थी और एंट्री के टाइम ही लैंडलॉर्ड आंटी का क्लासिक डायलॉग, ये तो हमारी बेटी जैसी ही है। उस टाइम मुझे लगा, वाह कितनी प्यारी आंटी हैं। उनका नाम रख देते हैं वसूली आंटी, क्योंकि मम्मी के जाते ही उन्होंने अपने असली रंग दिखा दिए। सबसे पहले मेरे कमरे का पंखा निकाल दिया, बोली यहाँ स्टूडेंट्स पंखे का गलत इस्तेमाल कर लेते हैं। मैं बस सोच रही थी, अगर निकलना ही था तो हर साल पेरेंट्स के सामने दिखाने के लिए लगा क्यों देती है। अब जो लोग कोटा गए हैं उन्हें पता है वहाँ कितनी गर्मी होती है, और ये सब हो रहा था मई के महीने में। कोटा की गर्मी में एसी नहीं, कूलर नहीं, पंखा नहीं, लेकिन इस चीज में हमारी कोचिंग बहुत अच्छी थी। वहाँ एक लाइब्रेरी थी जो सुबह 6 बजे से रात को 10:30 बजे तक खुली रहती थी, और वहाँ अच्छे एसी थे। तो मैंने सोचा पूरा दिन कोचिंग में ही रुक जाऊंगी। फिर रात को 11:45 मैं पीजी पहुंची। वसूली आंटी गेट पे ही खड़ी थी। वो बोली, गर्ल्स पीजी में 9 बजे के बाद बाहर रहना अलाउड नहीं है, मैक्सिमम 9:30 बजे तक। अब फाइन लगेगा 100 रुपए। मुझे इतना गुस्सा आया, पीजी में रहने के पैसे मैंने दिए हैं, मैं वहां कम रहूं उसके मुझे एक्स्ट्रा पैसे देने पड़ेंगे। मतलब ये कौन सा सिस्टम है। मैंने सोचा अब 1 महीने के पैसे तो दे दिए हैं, तो 1 महीना एडजस्ट करना पड़ेगा। नेक्स्ट मंथ पीजी चेंज कर लूंगी। और हाँ, पिछले स्टोरी टाइम पे इतने ज्यादा लाइक्स नहीं आए थे, तो इस बार मैंने आधी ही स्टोरी बनाई है। अब आगे क्या हुआ, मैंने तो जेईई ले ली थी, लेकिन फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स ने मेरी कैसे ली, ये जानना है तो इस वीडियो पे 40 लाइक्स आने चाहिए। 40 लाइक्स आए तो नेक्स्ट पार्ट पक्का आएगा, नहीं आए तो मैं कोई और स्टोरी डालूंगी।